आरिफ साहब, सुनील जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि कुछ मुसलमानों को समाजवादी पार्टी के लोग बरगला कर वहां ले गए जहां बैरिगेटिंग लगी थी, और वहां वीडियो बनाए और उन वीडियो को वायरल करने की कोशिश की। और जब पुलिस ने रोका तो इस तरह के वीडियो भी वायरल किए गए। सत्यता क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के की ओर से ये भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए परवेज भाई, बड़े ही धैर्य के साथ हमने गलत ही सही और अरविंद भाई की भी बात को सुना और सुनील भाई की भी बात को सुना। एक बड़ी घटना कल हुई है महाराष्ट्र में, जहां पर एफआईआर हुई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी के खिलाफ। और वो खबर वो खबर देश के दो बड़े अखबारों से मेन पृष्ठ से बाहर है। बहुत बड़ी खबर है। एक पार्टी का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी का सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय महासचिव पैसे के साथ अपने होटल में पकड़ा गया और उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने पकड़ा, और पकड़ने के बाद वहां एफआईआर भी उनके ऊपर हुआ। अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो मेरे ख्याल से वो जेल की सलाखों के पीछे होता, चुनाव आयोग उसको तुरंत दे देता। खैर वो बाहर है, मीडिया में बयान भी दे रहे हैं अनाप शनाप अपने पक्ष में। लेकिन दो प्रमुख अखबारों से, टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश वर्जन और द हिंदू से, मेन पृष्ठ से यह खबर बाहर है। तो अरविंद भारद्वाज जी की भी कुछ मजबूरी हो सकती है पत्रकारिता में, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू की मजबूरी होगी। देखिए जो वीडियोस आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के वीडियोस नहीं। आरिफ साहब आपकी एक मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट की बात आपको रोक कर ये बता दूं कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदू एक ऐसा अखबार है जो पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है, कम से लड़ रहा है। और अगर वो विपक्ष की कोई आवाज अखबार के रूप में इस समय है तो वो उनमें से एक हिंदू भी है। तो हिंदू पर ये आरोप कम से कम इस तरह से विपक्ष का कोई नेता लगाए, ये समझ में नहीं आता है। बाकी आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए। मैं एक चीज मैं बताऊं कि हिंदू अखबार के कई एडिशन है, हो सकता है वो महाराष्ट्र की तरफ के एडिशन में खबर हो सकता है। मेरी बात हाँ अरे भाई बताइए। देश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, जिनको इंटरनेशनल लेवल का पत्रकारिता के क्षेत्र में कई बार अवार्ड मिला है, उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब पर उस पृष्ठ को डाला है, द हिंदू को और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हो सकता है अरविंद भारद्वाज जी की भी मजबूरी हो, लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं वो वीडियोस समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल पेज से नहीं आ रहे हैं, वो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल के लाइव टेलीकास्ट में चल रहे हैं, जिन पे आरोप लगाया गया है। बाकायदा देखा जा सकता है। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की जरूरत है? पुलिस वाले शहर के अंदर, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि जिले की सीमा को या उस विधानसभा की सीमा को सील कर दिया गया, बॉर्डर के वो हो सकते हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई। शहर के अंदर, शीशामऊ के अंदर एक हमीद इंटर कॉलेज है, उसके पास जाने से पहले पुलिस वालों ने रोका है, बैरिकेड किया है। ऐसी बहुत सारे वीडियोस हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो क्या भारत समाचार समाजवादी पार्टी का है या किसी मुसलमान का है? ब्रिजेश मिश्रा जी उसको चलाते हैं। न्यूज 24 को कौन चलाता है? वो मेन स्ट्रीम मीडिया है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे मीडिया के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के न्यूज चैनल्स के प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने इन वीडियोस को पोस्ट किया। बहुतायत भी ये चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नहीं है। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने बहुत ही जेन्युइन लगाया है, और शर्म आनी चाहिए जो लोग भी ऐसे गुनाह को पक्ष कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। वो न्याय, मैं सुनील शर्मा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, वो कहते हैं कि मैं न्याय को पढ़ाता हूं, और न्याय की बात करने वाले अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बड़ा ही निंदनीय है। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आज भी लाइव है चैनल्स पर, आप देख सकते हैं। और ऐसा कोई नहीं है, ये नहीं कहा गया कि सिर्फ मुस्लिमों को रोका गया है। वीडियोस जरूर उनके जारी हुए हैं, लेकिन मंझवा, फूलपुर, कटहरी, ये हमारे जनपद के अगल बगल की सीमा में है, जहां पर पहले से ही लाल कार्ड दे करके कुर्मियों को, यादवों को
मुसलमानों को प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप बूथ पर वोट दे करने के बाद दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से भी वोट देने से लोगों को रोका गया है। पार्टी का कार्यकर्ताओं को 300 बूथों पर कुंदरकी में हाजी रिजवान साहब ने कहा कि हमारे एजेंटों को बाहर कर दिया गया। यह अन्याय नहीं है? और सुनील शर्मा जी कहते हैं कि आप बदनाम कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, ये टीवी चैनल पे बताया है उन्होंने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की। अभी मैं देख रहा था जब विनोद तावड़े जी के बारे में सवाल कर रहे थे आज तक पर जोशी जी, साहिल जोशी जी, तो के शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो गाली बकने पर चले आए आशुतोष जी को, और आशुतोष जी को कहा कि ए बाल पका चुप हो जाओ। इस तरह की भाषा का प्रदर्शन करेंगे आप क्या इस तरह की भाषा का, इस तरह के आचरण का प्रदर्शन करके देश की गरिमा को विश्व स्तर पर बढ़ा रहे हैं? आप सत्ता में हो, आप चुनाव के अंदर गए हो, महाराष्ट्र के अंदर भी जो वोटिंग होनी चाहिए थी 2019 में, जो वोटिंग आज हुई है, तो परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश का चुनाव, मैं यूपी के ऊपर ही आ रहा हूँ परवेज भाई। उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी विधानसभा में कमोबेश निष्पक्ष नहीं हुआ है। क्या खैर में लोगों ने मतदान का बहिष्कार नहीं किया है? क्यों किया बहिष्कार? क्या वो मुसलमान है? वो दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने बहिष्कार किया कि नहीं किया? इसके भी वीडियो वायरल है, इसकी भी खबरें वायरल है। तो सिर्फ एक योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाने का काम बंद होना चाहिए। और हमने 2014 में ही लोगों को आगाह किया था कि संविधान को तितर बितर करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि संविधान में उनका कोई अस्तित्व, उनका विश्वास ही नहीं है। जो लोग संविधान की कापियां जलाते हो, जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तोड़ते हो, वो संविधान में विश्वास कहां से करेंगे? तो संविधान को तोड़ने का, मरोड़ने का, उसको खत्म करने की साजिश है। आज अगर यह साजिश 9 विधानसभा में हुई है तो निश्चित रूप से कमोबेश अगर मुसलमानों के ऊपर ज्यादा हुई है तो कल दलित और ओबीसी और निष्पक्ष रूप से जो समाजवादी हमारे मोहन सिंह के विचारधारा को मानने वाले, वीपी सिंह की विचारधारा के मानने वाले, और हमारे जो महापुरुष हैं समाजवादी पार्टी के जनेश्वर मिश्र के विचारधारा के मानने वाले ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो निष्पक्ष हैं भारत के अंदर, बहुत बड़ी संख्या है उनकी। ऐसे लोग भी अपनी वक्त का, बारी का इंतजार करें। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को भी छोड़ने वाली नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी किसी से भी नहीं डरने वाली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि हम सबूतों को लेकर के हम कोर्ट जाएंगे। अगर चुनाव आयोग हमारी कार्रवाइयों, हमारी शिकायतों को नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, और हमें अदालत के ऊपर भरोसा है। हमें चुनाव आयोग के ऊपर भी मैं विश्वास करता हूं कि जब उन्होंने मुख्य चुनाव आयोग से बात किया तो उन्होंने कार्रवाई किया। उसके पहले राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी उन्होंने बात किया, पुलिस के अधिकारियों से भी बात किया, सिविल प्रशासन के भी बड़े अधिकारियों से बात किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब चुनाव 60% हो चुका है तब चुनाव आयोग की कार्रवाई होती है, वो भी चीफ इलेक्शन कमीशन से बात करने के बाद। तो मैं कहीं ना कहीं हर चीज पर भरोसा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रमाण टीवी चैनल्स के माध्यम से चुनाव आयोग के पास जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, उस पर न्याय आएगा। मैं अभी एक छोटा सा वाक्य बता के अपनी बात को समाप्त करूंगा। जौनपुर जिले की शाहगंज की एक जिला पंचायत जहां पर जबरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को हरा करके और उनको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। आज कोर्ट ने उन्हें कई साल के बाद, यानी 4 साल के बाद मेरे ख्याल से, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि वहां पुनर्मतगणना होगी, और मतगणना करने के बाद हम वो कोर्ट ने आदेश किया। तो न्यायालय है, न्याय है इस देश में। अब सुनील भाई किस तरह का न्याय पढ़ते पढ़ाते हैं मुझे तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से अन्याय का उन्होंने टीवी चैनल के माध्यम से समर्थन किया है, ये बड़ा ही दुखद है और निंदनीय है। मैं सुनील भाई से इस तरह की अपेक्षा नहीं करता हूं। और अरविंद भारद्वाज जी, निश्चित रूप से आपकी बातें 50% सच होती हैं, आप कहने में कोई बुराई नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें भी प्रभावित है। मेरा दिल थोड़ा ही है दुखा है।